Hi, how are you all? More often than not, we implore and urge our younger ones not to do certain things. अक्सर हम हमारे छोटे जो उम्र में छोटे हैं उनको नसीहत करते हैं, ताकीद करते हैं कि ये चीज़ें मत करो, कई चीज़ें से मना करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी टेल देम कि रातों में जागो मत, फजूल खर्ची मत करो, अपने एग्ज़ाम्स को लाइट मत लो, उसकी सोहबत में मत फिरो. और अगर हम पेरेंट्स हैं या टीचर हैं और गुस्से में हैं तो हम ये भी कहते हैं कि मेरी नरमी का गलत फ़ायदा मत उठाओ और मेरा नाम मिट्टी मत मिलाओ. और ज़्यादा गुस्सा होगा तो हम ये भी कहते हैं कि मुझे अपना मनहूस चेहरा मत दिखाओ. Do you know how to tell all these sentences into English? Do you know how to give all these negative instructions in English language? If you do not know, this lesson is for you. And this lesson happens to be vocabulary lesson. एक vocabulary का lesson. इसके अंदर मैं आपको एक 25 sentences सिखाऊंगा जिसमें हम अलग अलग तरीक़ों से लोगों को मना करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो. So it's going to be a fun learning all these sentences. So make sure you watch the entire video. So without any further ado, let's get started. Our first sentence is मेरी नरमी का गलत फ़ायदा मत उठाओ. In English वे से do not abuse my leniency. Use का मतलब इस्तेमाल करना है, but when we add ab तो it becomes an antonym of it. वो उसका उल्टा हो जाता है. Like एक normal है तो abnormal. इसी तरह use इस्तेमाल करना, abuse गलत इस्तेमाल करना. Leniency नरमी को कहते हैं. So do not abuse my leniency. मेरी नरमी का गलत फ़ायदा मत उठाओ. In a like manner, you can also say कि फ़ोन का गलत इस्तेमाल मत करो. Do not abuse your mobile phones. Our next sentence is अपने एग्ज़ाम्स को लाइट मत लो. हम जो बोलते हैं हैदराबादी लैंग्वेज में स्पेशली कि किसी चीज़ की कदर नहीं करना, लाइट ले लेना. इन इंग्लिश वी से डू नॉट टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड. एग्ज़ाम्स को लाइट मत लो. डू नॉट टेक योर एग्ज़ाम्स फॉर ग्रांटेड. इसी तरह कि कोई जॉब कर रहा है, जॉब को लाइट ले रहा है तो आप बोल सकते हैं डू नॉट टेक योर जॉब फॉर ग्रांटेड. अपने जॉब को लाइट मत लो. रातों में जागो मत. जागने को हम कहते हैं स्टे अप. डू नॉट स्टे अप एट नाइट. इन द नाइट नहीं, एट नाइट कहेंगे. तो रातों में जागो मत. डू नॉट स्टे अप एट नाइट. दूसरों के अंदर गलती मत निकालो. डू नॉट फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स. यहाँ पे इन अदर्स नहीं, विथ अदर्स आएगा कि डू नॉट फाइंड फॉल्ट विथ हिज अपीयरेंस. डू नॉट फाइंड फॉल्ट विथ हिज स्पीच. उसकी स्पीच में गलतियाँ मत निकालो. कोई आपसे बात कर रहा है और यहाँ वहाँ की बात कर रहा है तो आप बोलते हैं भाई यहाँ की वहाँ की बात मत करिए, पॉइंट पे आइए. सो यू कुड से डू नॉट बीट अराउंड द बुशेस, कम टू द पॉइंट. यहाँ वहाँ की बात मत करिए, सीधा मुद्दे पर आइए. हम जो भी कोई चीज़ सीखते हैं सो इट इज़ बेटर वी कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट देन लर्न इट. पहले समझना है फिर सीखना है. आप बोलना चाहते हैं कि रटो मत, तो इन इंग्लिश वी से डू नॉट लर्न एनीथिंग बाई रोट. मिसाल के तौर पर डू नॉट लर्न योर आंसर्स बाई रोट. अंडरस्टैंड देम देन लर्न देम. पहले उनको समझो फिर सीखो. किसी ने आपसे कुछ उम्मीद लगाई है, आप एग्ज़ाम से आपके योर एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर एंड योर पेरेंट्स एक्सपेक्ट यू टू फेयर वेल इन योर एग्जाम्स. आपके पेरेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करोगे, तो ये बोलेंगे आपको कि डू नॉट स्पिल वाटर ओवर अवर होप्स. कि आप हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरो. फजूल खर्ची मत करो. फजूल जो खर्च करता है उसे हम कहते हैं लाविश. अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी लाविशली, केयरलेसली. जो आदमी बेदरीग पैसा खर्चा करता है हम उसे लाविश पर्सन कहते हैं. तो लाविशली उसका एडवर्ब है कि पैसे को देख के इस्तेमाल करो. स्पेंड योर मनी वाइजली. डू नॉट स्पेंड योर मनी लाविशली. अवर नेक्स्ट वर्ड इज ईव्स ड्रॉप. ईव्स ड्रॉप का मतलब ये है कि कान लगा कर किसी की बात सुनना. वी आर 3-4 सिमिलर वर्ड्स. एक तो है हमारा हियर, सुन लेना. ओवर हियर, इत्तेफाकन सुन लेना. यू आर पासिंग बाई a crowd who were sitting over there and they were talking something and you overheard them. आप गुजर रहे थे, लोग कुछ बात कर रहे थे, बात कान में पड़ गई आपकी. You are not intended to listen to them. आपका इरादा नहीं था सुनने का, वो बात खुद ब खुद पड़ गई. हम इसे कहते हैं overhear. इसी तरह एक वर्ड है listen. Listen का मतलब क्या है? To hear something attentively. कोई चीज़ को तवज्जो से सुनना. So एक hear खाली सुनना, overhear accidentally सुनना, listen गौर से सुनना. इसी तरह ईव्सड्रॉप का मतलब ये है कि जासूसी कर कान लगा के सुनना. कोई लोग रूम में बैठे हुए तो आप डोर के पास जाके कान लगा के सुन रहे क्या बात चल रही है बोल के. इसको ईव्सड्रॉप कहते हैं. सो इन इंग्लिश वी से डू नॉट ईव्सड्रॉप ऑन आवर कॉन्वर्सेशन. MINUTE हम इसे मिनट भी कहते हैं और माइन्यूट भी कहते हैं. माइन्यूट का मतलब बारीक बारीक बारीकियाँ. सो आप कहना चाहते हैं कि भाई बारीकियों में मत जाओ, ज़्यादा डीप में मत जाइए. तो यू कैन से डू नॉट गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स. बारीकियों में मत जाइए. कोई बंदा है जो फिप्स्टर है, झूठा है, आप कहते हैं कि भाई उसकी बातों में मत आओ, वो अच्छा आदमी नहीं है. तो यू कुड से डू नॉट फॉल फॉर हिज वर्ड्स.
कोई आप पर चीख रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं डू नॉट येल एट मी। येलिंग चीखना, डू नॉट येल एट मी, डू नॉट शो मी योर एंगर, मुझे इतना गुस्सा मत दिखाइए। यू आर डिस्प्लीज्ड विद समवन, आप किसी से नाराज है और आपके सामने के हंस रहा, तो इससे आपका जो गुस्सा और बढ़ जाता। तो यू कैन से डू नॉट शो मी योर डेंचर्स, अपना चौकड़ा मत दिखाओ मुझे। डेंचर्स जब हंस के जो मुंह खोलते हैं, तो डोंट शो मी योर डेंचर्स, आई डोंट वांट यू टू सिट हियर एंड लाफ बिफोर मी। कोई आदमी है जिसने किसी की बात दिल पे ले ली और वो एकदम उदास हो गया, तकलीफ हो गई, तो आप कह सकते हैं उसकी बातों को दिल पे मत लो। डू नॉट टेक हिज वर्ड्स टू योर हार्ट। दो कान दिए हैं, इस कान सुन के उस कान से निकाल दो। द कंप्लीट सेंटेंस वुड बी डू नॉट टेक हिज वर्ड्स टू योर हार्ट, रादर लेट इट गो फ्रॉम वन ईयर एंड आउट द अदर। वी शुड लुक अप टू अवर एल्डर्स, हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों का एहतराम करें। वी शुड नॉट गिव देम रूड आंसर्स, हम उन्हें जो जवाब दें एकदम रूड जवाब ना दें। तो हैदराबाद में हम उल्टे जवाब कहते हैं, तो इन इंग्लिश वी से आंसर बैक। डू नॉट आंसर बैक टू योर एल्डर्स, अपने बड़े लोगों को उल्टे जवाब मत दीजिए। इसी तरह अपने बड़े लोगों से बदतमीजी मत करिए। सो वी कैन से डू नॉट मिसबिहेव विथ योर एल्डरली पीपल, अपने बड़े लोगों से बदतमीजी बदअखलाकी मत करिए। वी टेंड टू जज पीपल क्विकली, हम अक्सर लोगों को जज कर देते हैं, जाहिर देख के फैसला कर देते हैं। तो भाई यू नीड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ हिम और हर बिफोर यू मेक एन ओपिनियन अबाउट देम। उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए ताकि उनके बारे में राय कायम करने से पहले। तो इन इंग्लिश वी हैव अ वेरी फेमस कोट दैट इज डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी का भी अपीयरेंस देख के उसके बारे में कोई फैसला या कोई सोच फिक्स मत कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर। कोई वक्त ज़ाय कर रहा है तो आप बोलेंगे कि भाई वक्त ज़ाय मत करो, कुछ ढंग का काम करो। सो डू नॉट वाइल अवे टाइम एमलेसली। वाइल अवे मीन्स ज़ाय करना, बर्बाद करना, ख़राब करना, वेस्ट करना। सो डू नॉट वाइल अवे टाइम एमलेसली, डू समथिंग वर्थ वाइल, कोई काम ऐसा करो, ढंग का काम करो। कंपनी, एक तो कंपनी है और एक कंपनी सोहबत को कहते हैं। गुड कंपनी अच्छी सोहबत, बैड कंपनी बुरी सोहबत। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इंसान की पहचान उसकी सोहबत के साथ है। तो आपको ये कहना है कि बुरी सोहबत में मत रहो। सो वी कैन से डू नॉट मूव इन ए बैड कंपनी, बुरी सोहबत में मत रहो। मेरा नाम मिट्टी मत मिलाओ, आप एक टीचर हैं, आपने किसी को अच्छा पढ़ाया, आप उम्मीद करते हैं कि वो जगह अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप कह सकते हैं डू नॉट ड्रैग माई नेम थ्रू द मड, मेरा नाम मिट्टी में मत मिलाइए। यू आर फ्यूरियस विद समवन, आप किसी से बहुत गुस्से में हैं, तो आप कहते हैं कि मुझे अब तक मनहूस चेहरा मत दिखाओ। डू नॉट शो मी यूर रचिड फेस अगेन। रचिड मीन्स मनहूस। कोई आपके फ़ोन को हाथ लगा रहा है, लैपटॉप को हाथ लगा रहा है, तो बस धमकी देते हैं, अगर लगा तो अच्छी बात नहीं होगी। डोंट यू डेयर टच माई फ़ोन, डोंट यू डेयर टच माई लैपटॉप। कोई भी फैसला गुस्से में मत लो। डू नॉट टेक एनी डिसीजन इन ए फिट ऑफ रेज। फिट ऑफ रेज मीन्स गुस्से के आलम में, इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एंगर, जब आप गुस्से में होते हैं कोई फैसला मत लीजिए। आई विल टर्मिनेट दिस लेसन विथ अ फनी वर्ड, इट इज़ शेनानिगन्स, इट मीन्स शरारतें। तो यूजुअली एक बाप अपनी किसी शौहर अपनी बीवी से कहता है कि ये बच्चों की शरारतें मत छुपाओ। डू नॉट कनाइव एट देयर शेनानिगन्स। कनाइव एट मीन्स टू हाइड, टू कंसील, छुपाना। उर्दू हैदराबाद में बोलते कि पीछे मत डाल लो, तो शेनानिगन्स शरारतों को कहते हैं। सो डू नॉट कनाइव एट देयर शेनानिगन्स, उनकी शरारतों की पर्दापोशी मत करो। वेल दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू एंजॉयड इट because you got to learn many new words in a very short span of time. Keep watching, keep learning. I'll be making more such videos, amazing videos, wherein you can enhance your vocabulary, you can learn the difficult concept of grammar in an easy and fun way. Until the next video, Assalamu alaikum.